स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा। अब इसमें क्या हो रहा है, हम एक एटम की टेंडेंसी को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे एटम के साथ। ये क्या है? एक रिलेटिव वैल्यू, क्योंकि इसको हम रिलेट कर रहे हैं कि एक एटम की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की दूसरे से। दैट इज़ वाई इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती। अब कौन से फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है? फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। इट मीन जिसका साइज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज। साइज इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है? जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच वो क्या हो रहा है? इंक्रीज। डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो क्या हो रही है? डिक्रीज। इट मीन जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज। इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज। क्लियर? साइज इंक्रीज होने से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस अट्रैक्शन फील करता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कैसे? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज का मतलब क्या है? न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसका मीनिंग क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, मीन्स वो इजीली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अगर वो इजीली अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी? उसकी ज़्यादा। क्लियर? थर्ड है चार्ज ऑन एटम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उस पर डिपेंड करती है। कैसे? मोर द पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज पॉजिटिव होगा एटम पे उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा। अब पॉजिटिव चार्ज आने का मीनिंग क्या है? जो एटम है उसका साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज। एक है Fe2 पॉजिटिव, एक है Fe3 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है, इस पे चार्ज ज़्यादा है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा। क्लियर? सिमिलरली मोर द नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। इसका मीनिंग, नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या है? साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होने से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन लेस अट्रैक्शन फील कर रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। दैट इज वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज। इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन कैटायन। जितना कैटायन के ऊपर चार्ज होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी।
और सिमिलरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन एनाइन। एक है O नेगेटिव, एक है O2 नेगेटिव। इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? O नेगेटिव। क्यों? जितना एनाइन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग पीरियड। मीन्स लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती है। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। चार्ज इंक्रीज हो रहा है एंड साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज होने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर अट्रैक्शन फील करेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इट मीन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी? उसकी ज़्यादा। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी ड्यू टू अ स्मॉल साइज एंड डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से क्या होगा? जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच वो इंक्रीज होगा, तो वो क्या करेंगे? लेस अट्रैक्शन फील करेंगे। लेस अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इट मीन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या हो रही है? डिक्रीज। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हमें क्या बताती है? एलिमेंट्स का मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर के बारे में। मेटालिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो जिनकी लेस टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। आप क्या बोल सकते हो? उनकी टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। एंड जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इट मीन्स उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी क्या है? ज़्यादा। तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो एलिमेंट्स का नॉन मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है? मीन्स अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो हम क्या बोलेंगे? जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो क्या होगा? इंक्रीज। सिमिलरली जो मेटालिक करैक्टर है उनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी? उनकी डिक्रीज। अब डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। और हम क्या बोल सकते हैं? डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटालिक करैक्टर क्या होगा? इंक्रीज। अब देखो, एक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस है क्या? जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसमें तो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? एनाइन। बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें क्या होती है? जस्ट अट्रैक्शन। वो एक्सेप्ट नहीं करता, जस्ट वो अट्रैक्ट करता है किनको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। सेकंड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी हम रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं, रिलेट करते हैं कि जो एक एटम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। एक एटम को हम दूसरे से रिलेट करते हैं, डैट इज़ वाई इनकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल।
थर्ड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आइसोलेटेड एटम की होती है, बॉन्डेड एटम की होती है, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के।